हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आज देखते हैं आपने इस लॉकडाउन में कोरोना कितना जाना है, तो इसलिए आज हमारा जो क्विज है उसका टॉपिक है कोविड-19, जो कि आज के टाइम पे आई थिंक 90% लोगों को काफ़ी कुछ पता है कोविड-19 के बारे में। तो आइए देखते हैं आप कितना जानते हैं कोविड-19 को। और क्विज स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे, और क्विज ख़त्म होने के बाद प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। Okay, here is the question 1. How does coronavirus transmit? Coronavirus कैसे फैलता है? Option A, when a person sneezes or cough, droplets spread in the air or fall on the ground or and nearby surfaces. Option B, if any other person is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouths, he or she can get an infection. Option C, if the distance is less than 1 meter from the infected person. Option D, all the over correct. So मैं एक बार ऑप्शंस को हिंदी में रिपीट कर सकती हूँ। ऑप्शन ए है कि जब कोई इंसान खांसता है, छींकता है तो एयर में ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ऑप्शन बी है जब कोई हमारा इंसान आसपास होता है और उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है या कोई सरफेस को टच करता है और फिर अपने फेस को टच करता है तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। और ऑप्शन सी है हमारा कि जब हम 1 मीटर से कम के डिस्टेंस में होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। ऑप्शन डी है ऑल दी अबव करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट आंसर नाउ। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑल दी ओवर करेक्ट। जो हमने ऑप्शंस दिए थे पहले 3 वो सारे करेक्ट थे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. World Health Organization on 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? तो इसको हिंदी में रिपीट कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी 2020 को एक ऑफिशियल नेम अनाउंस किया था एक डिसीज़ का, जो कि हमारा 2019 जो नोवल कोरोना वायरस है उसका फैलने से हो रहा है। उस डिसीज़ का जो नया नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी कोन-19, ऑप्शन डी COVID-19. So your time starts now. Okay, so correct answer is option A, COVID-19. So now let's move on to the next question. Question number 3. The first case of novel coronavirus was identified in. तो हमारा जो पहला नोवल कोरोना वायरस का केस था वो कहाँ मिला था? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी वुहान, ऑप्शन डी ताइजिन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आंसर इज सी वुहान। ओके, 90% लोगों को ये तो पता है कि जो कोरोना है वो चाइना से फैला है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग हैं जिनको पता अभी याद होगा कि चाइना में एक्चुअली जो कोरोना वायरस है वो वुहान सिटी से स्प्रेड हुआ है। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट नेम? कोरोना वायरस को उसका नाम कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए due to their crown-like projection, option B due to their leaf-like projections, option C due to the surface structure of bricks, and D none of the above. So your time starts now. Okay, so correct answer is option A due to the crown-like projections.
जो हमारा कोरोना वायरस है उसको उसके जो नाम मिला है वो उसके जो सरफेस पे क्राउन लाइक पोजिशन होते हैं उसकी वजह से होता है। क्योंकि जब भी आप कोरोना वायरस को, एक्चुअली हमने लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन साइंटिस्ट ने जब कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो एक क्राउन, एक ताज की तरह लगता है। और कोरोना शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है हेलो या फिर क्राउन। सो इसलिए उसको नाम दे दिया गया है कोरोना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? इनमें से कौन सी बीमारियां कोरोना वायरस से संबंधित है? सो ऑप्शन ए इज MERS, ऑप्शन बी इज SARS, ऑप्शन सी बोथ A and B, ऑप्शन डी neither A nor B. So ओके, सो करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. जो हमारा कोरोना वायरस है वो एक मामूली सी इलनेस या कॉमन कोल्ड से लेकर बहुत सीरियस डिजीज तक क्रिएट कर सकता है। जैसे कि उसमें से एग्जांपल्स हैं दो हमारे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि है MERS कोव, और दूसरा है हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि है SARS कोव। सो ये दोनों डिसीजेज हमारे कोरोना वायरस से हो सकती हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी बोथ A and B. So let's move on to the next question. Question number 6, name the vaccine that is jointly developed by the German company BioNTech and US pharma giant Pfizer for COVID-19. ओके, तो एक ऐसी वैक्सीन है जो कि दो कंपनीज ने मिलकर डेवलप करी है। उन दो कंपनीज के नाम है बायोएनटेक एंड दूसरी कंपनी है हमारी US फार्मा जियांट फिजर। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए BNT162, ऑप्शन बी पिकोवैक, ऑप्शन सी बोथ A and B, ऑप्शन डी नाइदर A and B. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए BNT162, क्योंकि ये ही हमारी वैक्सीन है जो कि दो कंपनीज ने मिलकर डेवलप करी है। उन दो कंपनीज के नाम है बायोएनटेक एंड US फार्मा जियांट फिजर। ये एक्चुअली ग्रुप है 4 पोटेंशियल वैक्सीन्स का जो कि बेस्ड है मैसेंजर RNA के ऊपर। और ऑन द अदर हैंड जो हमने दूसरा ऑप्शन दिया था पिकोवैक, वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि डेवलप की गई है प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी सिनोवैक ने। और ये अभी जो वैक्सीन्स हैं ये हमारी क्लिनिकल ट्रायल फेजेस में हैं, अभी ये मार्केट में नहीं आई हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन COVID-19 पेशेंट बॉडी वेल फॉर द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो हमारी एक स्टडी से क्या पता चल रहा है हमें कि कौन से सेल्स हैं जो COVID-19 पेशेंट्स की बॉडी में मिलते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी की सहन शक्ति। ऑप्शन ए P सेल, ऑप्शन बी D सेल, ऑप्शन सी T सेल, ऑप्शन डी एंडोथेलियल सेल्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आवर आंसर इज T सेल। T सेल्स हमारे इम्यून वेरियर्स होते हैं, यानी हमारे कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ सेफ्टी गार्ड्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी के सेफ्टी गार्ड्स जो कि हमें हेल्प करते हैं वायरसेस से फाइट करने में। बट देयर इम्पोर्टेंस फॉर बैटलिंग यानी SARS-CoV-2 द वायरस दैट कॉज COVID-19 हैज़ बीन अनक्लियर। तो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो हम कोविड को अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं नहीं, बट वो हमारी बॉडी के इम्यून वेरियर्स होते हैं और रिसर्च के ऊपर भी चल रहा है। लेट्स सी हाउ मच दिस रिसर्च इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, which Indian organization has been given its approval to diagnostic machines used to test drug-resistant tuberculosis for conducting COVID-19
टेस्ट। हमारी ऐसी कौन सी भारतीय संस्थान है जिसने अपना अप्रूवल दे दिया, अपनी मंजूरी दे दी है डायग्नोस्टिक मशीन्स को यूज़ करने के लिए, जो कि ड्रग रेजिस्टेंस, ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, फॉर कंडक्ट उन मशीन्स को कोविड-19 टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स। ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। ऑप्शन सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI। ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। सो okay, so answer is option B, Indian Council of Medical Research ICMR. So there is nothing to explain in this question, so let's move to next question. Okay, question number 9. This is going to be the last question of our quiz this time. During 1919-20, immediately after World War I, a deadly pandemic killed millions of people. What was it called? Okay, this is bit away from COVID, but for your general knowledge you should know it कि हम एक 1919-20 में पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद एक ऐसी कौन सी महामारी फैली थी जिसने लाखों लोगों को बीमार किया था और इनफेक्ट मारा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी bubonic plague, option D Spanish flu. So now let's time start. Okay, so answer is Spanish flu. Now let's move on to the next question. Actually the quiz has almost completed. You can text your score in the comment section. The next question I'm not going to give the answer for the next question, वो आप मुझे comment section में देंगे। तो let's go. ये question हमारा 10th question है। Unlike COVID-19 which predominantly affects the older people, Spanish flu mainly targeted। ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि COVID-19 जैसे हमारे यहाँ अभी ओल्डर पीपल्स को टारगेट कर रहा है, यानी बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है, तो ऐसे ही स्पेनिश फ्लू ने किसको टारगेट किया था? ऑप्शन ए यंग अडल्ट्स, ऑप्शन बी ओनली वुमेन्स, ऑप्शन सी चिल्ड्रंस, ऑप्शन डी इन्फेंट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का क्विज हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको अगली क्विज किस टॉपिक पे चाहिए, या कोई और कंटेंट जो आप मेरी वीडियोस में चाहते हैं मैं डालूँ। सो प्लीज़ सजेस्ट दी टॉपिक्स फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड डेफिनेटली टेक्स्ट योर स्कोर एंड राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो बाय।